ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हाल ही में यह खबर सामने आई है कि एनसीईआरटी द्वारा इस ऑपरेशन को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने खिजरी विधायक राजेश कच्छप से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देश हमारा क्या कर रहा है बच्चों को जानना चाहिए, इतिहास हमारा क्या है जानना चाहिए, वर्तमान हमारा क्या है जानना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आप क्या दिखाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर में क्या आप ये दिखाएंगे कि ट्रंप ने 25 बार अपना बयान दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को हमने बंद करवाया, सीज फायर हमने करवाया? उस बयान का क्या? आज पूरा देश जानना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में आखिर वो मजबूरियां क्या थी कि आप अचानक से आप सीज फायर करवा दिए। और उस परिस्थिति में जब हमारे जाबाज सिपाही दुश्मन के सीमा में घुस गए थे, उसके छाती पे चढ़ करके उस पे नाच रहे थे, क्या परिस्थिति आई देश जानना चाहता है। और अगर पाठ्य पुस्तक में ऑपरेशन सिंदूर को अगर लगाया जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे कि 25 बार ट्रंप ने हमको आदेश दिया? आप ये लिखेंगे या आप ये लिखेंगे कि हमारे सेना घुस गए थे दुश्मन के पाकिस्तान के उस बॉर्डर पे, जो पीएको को इस बार ऑपरेशन सिंदूर में अपने में मिला सकते थे, सीज फायर करा करके बंद हुआ, सेना का मनोबल डाउन किया गया? क्या ये लिखा जाएगा? या ये लिखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर में आपने जो राजनीतिकरण करने का प्रयास किया और घर घर सिंदूर बांटने का प्रयास किया, वो घर घर सिंदूर क्या है? आपने उसको आधा अधूरा छोड़ दिया। आधा अधूरा इसीलिए छोड़ दिया कि भाजपा के वर्कर का जो सिंदूर था, हमारी देश की जो बहनें हैं जो अपने रीति रिवाज के अनुसार कि हिंदू धर्म में सिंदूर सिर्फ पति एक बार चढ़ाता है, एक बार लगाता है, शादी के वक्त लगाता है, उसके बाद पत्नियां सुहाग के नाम से लगातार अपना माथे पे सिंदूर को लगाती है। तो इन लोगों को ना भारतीय संस्कृति का चिंता है, ना परंपरा का चिंता है, ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। महिलाओं के द्वारा विरोध करने पर वो जो घर घर सिंदूर की जो व्यवस्था थी, बैकफुट पे जाना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि हमारी कोई वैसे योजना नहीं थी। लेकिन चूंकि तत्कालिक न्यूज चैनलों में जिस प्रकार की खबरें आई, सरकार ने जिस प्रकार से कहा कि मोदी जी ने कहा कि हमारे खून पे सिंदूर दौड़ रहा है, खून का ग्रुप दौड़ता है, खून आप ओ पॉजिटिव हो सकते हैं, बी पॉजिटिव हो सकते हैं, सिंदूर कब से दौड़ने लगे? अब क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, क्योंकि देश का एक कलंक है, बैक होना कलंक है, सीज फायर कराना कलंक है, बाहरी शक्ति जो है अमेरिका जैसे शक्ति के आगे नतमस्तक होना कलंक है। इंदिरा जी को याद करिए जिन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति को मुंह पे कहा कि हमारे भारत की जो स्वतंत्रता और संप्रभुता है उस पे हम किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उन्होंने आ करके अमेरिका के दबाव के बावजूद पाकिस्तान को दो फाड़ में बांट दिया। वो है शासन। आपके पास में ना कूटनीति है, आपके पास में ना रणनीति है। कूटनीति में आप, विदेश नीति में आप फेल हो गए। एक भी देश, पूरे दुनिया का एक भी देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जो हमारा किया, जो हमारे पहलगाम में जो निरीह लोगों पे, जो पर्यटकों पे जो गोली बौछार कर उसकी 26 लोगों की हत्या की, हमारा देश अपना पक्ष को भी नहीं रख पाया। ऊपर से यूएनओ का मेंबर बनाया गया पाकिस्तान को। आज इंडिया कहां है? आज ऑपरेशन सिंदूर की बात करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं। देश के इतिहास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के इतिहास में उपलब्धियों को गिना जाता है। सैन्य शक्ति दिखाने की बात तो ये बताना कि सैन्य शक्ति हम तो में कितना मजबूत है।
आप सैन्य शक्ति आपके पास में कहाँ है? 70,000 सैनिकों को आपने अग्निवीर के नाम से छटनी कर दिया। लोग रिटायर हो रहे हैं, उनके स्थान पे कौन सा सिपाही कौन सा जवान जा रहा है उसका लिस्ट नहीं है। सेना अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास में जवान नहीं है। आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं ट्रेंड मिलिटेंट दे करके, 5 साल का शॉर्ट सर्विस दे करके उसको आप जब रोजगार नहीं दीजिएगा तो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वे हथियार उठा सकते हैं। ये भय है। अब कैसे देशभक्ति की भावना उस पर जागृत करिएगा? कमांडो को तैयार होने में 3 साल लग जाते हैं। 3 साल अगर आप तैयार करिएगा तो फिर 2 साल के बाद उसको क्यों छोड़िएगा? टीचर को हम तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आईएएस तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डॉक्टर तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इंजीनियर तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पुलिस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आपने ट्रेनिंग दे करके सीधे आप उसका नौकरी से निकाल रहे हैं। मतलब आप क्या चाह रहे हैं? ट्रेंड मिलिटेंट बनाना चाह रहे हैं। तो देश राजनीतिवादों से नहीं चलता है, देश उपलब्धियों से चलता है। इतिहास है मनमोहन जी की सरकार में अर्थव्यवस्था पूरा विश्व का खराब था, मनमोहन जी ने उसको संभाला। ये इतिहास है। इतिहास है हमारा कि हम इंदिरा जी के टाइम में पाकिस्तान को 2 फाड़ में कराए, वो हमारा शाह बहादुर सिपाही का इतिहास है। कारगिल में हमने विजय प्राप्त किया, वो हमारा इतिहास है। आप इसमें क्या इतिहास लगाएंगे? पीएको को मिला है क्या?